सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चढ़ना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 14 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए और साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, कौन सा देश कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो रूस ने अभी हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है और वो विश्व का पहला देश ऐसा बना है। रूस में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी। ये कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी तथा कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। अगला प्रश्न था, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो ये वेस्ट इंडीज में स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसके बारे में चर्चा करें तो ये ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही में वर्ष 2010 और 2014 में इसमें विस्फोट हुआ था। और ये ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसमें 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते रहते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में कम से कम एक विस्फोट हुआ हो। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि ज्वालामुखी क्या होती है, और जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है 400 साल बाद में। तो इस तरह से ये बात हो गई। अब चर्चा करेंगे आज के जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने शामिल किए थे उनकी एक क्विक रिवीजन की। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने लॉन्च किया है पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस जो पीओएस सिस्टम है वो। अगला प्रश्न है, किस भाषा के मशहूर शायर राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया? तो ये उर्दू के शायर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में केवीआईसी द्वारा रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? तो गुजरात में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न था, जो है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर ये पुस्तक लिखी गई है और प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न था, कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो मुंबई में जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर फीमेल आइकन इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का ऐसा पहला शहर बना है। तो इस तरह से चर्चा करनी हमने पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनकी। अब चर्चा करेंगे आज 14 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। इससे पहले बोलेंगे कि स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए
निम्न में से किस सुविधा की शुरुआत की है? तो चेक से जो भी परेशानी हो, मतलब जो लूटपाट हो रही है उससे बचने के लिए पॉजिटिव पे नामक एक सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में चर्चा करें तो 50,000 या फिर उससे अधिक मूल्य का अगर कोई चेक द्वारा भुगतान होता है तो उस सुविधा के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। वॉल्यूम और वैल्यू के आधार पर क्रमशः 20% और 80% चेक आरबीआई के इस कदम के दायरे में आएंगे। और इस सुविधा के तहत क्या होगा, चेक को इनकेस किए जाने से पहले उससे जुड़ी जो भी जानकारी है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि चेक इश्यू करने वाला कोई व्यक्ति है और उसने मोबाइल ऐप पर इश्यू करने से पहले चेक से जुड़ी जो भी जानकारी है सब कुछ उसमें डाल दी। अब जब भी कोई व्यक्ति जिसको उसने चेक दिया है वो जाकर के बैंक में चेक लगाएगा तो जो दी गई जानकारी उसके साथ में उसको मिलान करवाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बैंक क्या करेगा, व्यक्ति से संपर्क करेगा जिसने चेक को जारी किया है। और आरबीआई की बात करें तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई और स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन की साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप 10 में किस भारतीय एक्टर ने जगह बनाई है? तो भारतीय एक्टर अक्षय कुमार ने टॉप 10 में जगह पाई है, जो कि साल 2020 की फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट आई है उसमें। अब इसमें बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची जारी की, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में 6वें स्थान पर है। अक्षय कुमार अपनी कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर के साथ इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता है। और ये सूची 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच में जो भी कमाई हुई है उसको ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस सूची में ड्वाइने जॉनसन ने टॉप किया है। ड्वाइने की कुल कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्ष कुमार भानवाला को किसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कैपिटल इंडिया का उनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भानवाला को। इससे पहले हर्ष कुमार जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 2013 से 26 मई 2020 तक कार्यरत थे। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो एमडी है केशव पौरवाल और मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अभी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा नामक एक वेबिनार जो है दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर के ये वेबिनार आयोजित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई जो भी विभिन्न पहल है उन पर भी प्रकाश डाला गया। विश्व अंगदान दिवस यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। और इसके बारे में चर्चा करें तो इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है। अगर समय पर रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो उनका जीवन बच सकता है। मानव क्या क्या अंग जो है उनको दान कर सकता है, जैसे गुर्दा, फेफड़े, हृदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कार्निया, छोटी आंत, उत्तक, त्वचा उत्तक, हड्डी के उत्तक, तो इन सब को जो है आदमी दान कर सकता है। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस को किस देश के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है? तो उनको अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस को जो है नामांकित किया गया है। इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल के कमला हैरिस को चुना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर 2020 में होगा। ये 59वां राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में। जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी है, जो कि राष्ट्रपति ओबामा के काल में उपराष्ट्रपति थे। कमला हैरिस अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला है और साथ ही भारतीय मूल की पहली महिला व्यक्ति भी है। कमला का जन्म
कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था और वह सैन फ्रांसिस्को से जिला अटॉर्नी और कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है, अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अमृत योजना जो है उसमें ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में चर्चा करें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें ओडिशा ने 85.67 स्कोर हासिल करके अपना पहला स्थान प्राप्त किया। ओडिशा के बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक है। अब बात करें अमृत योजना आखिर है क्या? तो अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो इसके बारे में चर्चा करें तो ये योजना मिशन 2015 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी और इसे दिसंबर 2019 में 2 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इस योजना के तहत लगभग 500 शहरों का चयन किया गया था जिनको डेवलप करना हो इस तरह से। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में इसका सुधार करना। इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं तो कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव को कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता प्रदान करेगा? तो 500 मिलियन की जो है अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा भारत मालदीव को कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए। इसके बारे में चर्चा करें तो मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। तो इस तरह से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता हो जाएगी। ये 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो कि माले को मालदीव से 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों जैसे विलिंगली, गुलीफाऊ और थिलाफूसी इन तीनों द्वीपों से जोड़ेगी। ठीक है। साथ ही देशों के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच में एक नियमित कार्गो फेरी की सेवा भी शुरू की गई है। भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में अपने कोटे को नवीनीकृत किया है, जिसमें आलू, चावल, दाल, चीनी, गेहूं, तो इन सब चीज़ों को जो है भारत सरकार जो है सप्लाई करेगी मालदीव को। और ये 2020-21 के लिए जो अपना कोटा हासिल किया है। ठीक है। तो इस तरह से ये बात होगी जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि आपके लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में दीजिए। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का करंट अफेयर्स का सेशन कैसे लगा जरूर से बताइए और स्टडी इन यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।